हम्म, चलिए शुरू किया जाए। देखिए पहला सवाल है। पहला सवाल आपका ये रहा। हम्म रक्षा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापत्तनम, ठीक है, में स्वदेश निर्मित किस सर्वेक्षण पोत को नौसेना को सौंप दिया? तो आप देख रहे लिखा होगा आईएनएस संध्या, संध्या क्या नाम है? आईएनएस संध्यायक, संध्यायक को, ठीक है। फिर भारत किर्गिस्तान, देखिए किर्गिस्तान के बीच जो है, भारत किर्गिस्तान के बीच जो युद्ध अभ्यास होता है उसको खंजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खंजर। तो कैसे याद रहेगा? जब भारत जो है तान करके किर्गिस्तान तान के खंजर मार देगा अगर कोई दुश्मनी हमसे करेगा तो खंजर तान किर्गिस्तान के साथ कहाँ हुआ है? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। आप जानते हैं कि झारखंड के नए मुख्यमंत्री जब अभी बने हैं, उन पर जब सीबीआई का रेड पड़ा है, ईडी का, तो चंपई सोरेन बने हैं। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का उद्घाटन लेह में किया गया। कहाँ पे किया गया? लेह में किया गया, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, जानते हैं, हर अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा में ही होता है प्रत्येक साल। तो अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला कहाँ हुआ? तो हरियाणा में हुआ, मनाया गया, ठीक है। 1 फरवरी को हम लोग भारतीय तटरक्षक दिवस मनाते हैं। आप लोग बोल भी सकते हैं, रिपीट में याद करना है, करंट अफेयर्स है। 1 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? भारतीय तटरक्षक दिवस। भारत और मिस्र की जो आर्मी है, भारत और मिस्र की आर्मी के बीच किस नाम से युद्ध अभ्यास होता है? तो साइक्लोन 24 के नाम से। भारत और मिस्र की आर्मी के बीच जो युद्ध अभ्यास होता है किस नाम से होता है? साइक्लोन 24, साइक्लोन 24। अंतर्राष्ट्रीय जेबरा दिवस हम लोग मनाते हैं 31 जनवरी को। 31 जनवरी को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय जेबरा दिवस। भारत पर्व का आयोजन 23, देखिए 23 जनवरी से 31 जनवरी तक भारत पर्व का आयोजन कहाँ किया गया? ज्ञान पथ दिल्ली पर। कहाँ किया गया? ज्ञान पथ दिल्ली। अभी हाल ही में 47वां कोलकाता पुस्तक मेला, कौन सा? कोलकाता पुस्तक मेला हुआ। उस मेले में थीम देश के रूप में शामिल था यूनाइटेड किंगडम। तो कोलकाता पुस्तक मेले में, अच्छा सवाल है, थीम देश के रूप में कौन सा देश आमंत्रित था? तो यूनाइटेड किंगडम था, ठीक है। छठा खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सवाल है आपका कि छठा खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा चेन्नई में। कहाँ किया जाएगा? छठा खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? चेन्नई में किया जाएगा, ठीक है। चेन्नई में किया जाएगा छठा खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन। याद रखिए 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ होगा? चेन्नई में होगा 2024 में। मलेशिया के 17वें राजा कौन बने हैं? सुल्तान इब्राहिम बने हैं। कौन बने हैं मलेशिया के 17वें राजा? सुल्तान इब्राहिम बने हैं, सुल्तान इब्राहिम। केंद्र सरकार ने पत्रकारिता और जन संचार के क्षेत्र में किस अग्रणी संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया है? डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया है। तो भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC को, ठीक है। हम बात करें 31 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार द्वारा रामसर स्थलों की सूची में भारत की 5 और आर्द्रभूमि को शामिल किया गया। तो अब भारत में रामसर स्थलों की संख्या टोटल 80 हो गई है। कितनी हो गई है? 80 हो गई है। और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा रामसर स्थल पूछे तो किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। रामसर स्थल के याद में जो है हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड दिवस। वेटलैंड दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी को मनाते हैं। भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन है? तो सुंदरवन है पश्चिम बंगाल में। सबसे छोटा रामसर स्थल कौन है? तो हिमाचल प्रदेश में है, जिसका नाम क्या है? रेणुका। ये सवाल सब आपको बार बार आते हैं। उसके बाद है 2023 में दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी कौन है? तो टोयोटो है। टोयोटो है कार 2023 में सबसे ज़्यादा बिका है, जापान की कंपनी है। 30 जनवरी को पता है 30 जनवरी के दिन कौन सी घटना हुई थी? तो महात्मा गांधी जी बापू को क्या हुआ था? गोली मार दिया गया था नाथूराम गोडसे के द्वारा शाम में
5:15 बजे के आसपास, याद है आपको। तो शहीद दिवस मनाते हैं और साथ में विश्व कुष्ठ दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। एलन मस्क की किस कंपनी ने न्यूरोलॉजिकल विकारों से पीड़ितों के जीवन आसान बनाने के लिए पहली बार इंसान के दिमाग में चिप लगा दिया है? तो इस चिप का नाम है न्यूरालिंक। देखिए कितनी सर्च की दुनिया में दुनिया कहाँ निकल चुका है। जिन लोगों को न्यूरोलॉजिकल विकार है, उनका जीवन बहुत ही मुश्किल होता था, उनको आसान बनाने के लिए एक बड़ा ही अच्छा काम किए हैं एलन मस्क। वो बना दिए हैं, न्यूरालिंक नाम का चिप बना दिए हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी ग्लोबल करप्शन इंडेक्स 2023 की बात करें, ग्लोबल करप्शन इंडेक्स 2023 की बात करें तो भारत का स्थान 93 है, 93वां स्थान पे है। करप्शन में हम लोग 93 है, 93वें स्थान पे। और डेनमार्क में बिल्कुल भी करप्शन नहीं है। तो डेनमार्क में करप्शन नहीं है और हम लोग कैवें स्थान पे हैं? 93 पे है, ठीक है। एक पुस्तक है एक समंदर मेरे अंदर, संजीव जोशी की पुस्तक है एक समंदर मेरे अंदर। याद कर लीजिए किनकी पुस्तक है? संजीव जोशी। ऐसे बात भी बोलेंगे तो आपके अंदर जोश होना चाहिए। तो संजीव जोशी, एक समंदर मेरे अंदर, ठीक है। आपको पता है कि थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि खेलो इंडिया जो है, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 अभी होने जा रहा है। कहाँ पे? लद्दाख में। तो उसका शुभंकर जारी कर दिया गया। नहीं, ये खेलो इंडिया शीतकालीन खेल है भाई, ये शीतकालीन है। चेन्नई में शीतकालीन नहीं है, देख लीजिए चेन्नई में क्या बताए हैं। देखिए फिर से रिवीजन कीजिए, देखिए यहीं पे होगा। क्या था चेन्नई में? चेन्नई में था खेलो इंडिया यूथ गेम था। कौन था? यूथ गेम। ये है शीतकालीन। तो इसका शुभंकर है शान, शान हिम तेंदुआ है, शान, ठीक है। हिम तेंदुआ का नाम इतना क्यों हो रहा है? आइए, हिम तेंदुआ जो चेन्नई में है, चेन्नई में सॉरी, चेन्नई नहीं, लद्दाख में जो हिम तेंदुआ है, इसको खेलो इंडिया यूथ खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का शुभंकर बनाया गया। क्यों बनाया गया इसको? क्योंकि अभी हिम तेंदुआ की जो गिनती हुई है तो भारत में 718 हिम तेंदुआ है टोटल। कितना है? 718 हिम तेंदुआ, जिसमें भी सबसे ज़्यादा संख्या लद्दाख में ही है, 718। सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ है? टोटल हिम तेंदुआ भारत में 718 है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा लद्दाख में है, इस कारण वहाँ का बनाया गया है। मारुति सुजुकी को पीछे छोड़ करके टाटा मोटर्स जो है देश की सबसे मूल्यवान वाहन कंपनी बन गई, टाटा मोटर्स, ठीक है। अब सोच लीजिए इस टाटा के जो मालिक हैं, टाटा की जितनी संपत्ति है, ठीक है, वो पूरे पाकिस्तान का जीडीपी उतना ही है, सोच लीजिए। ये लोग लड़ने का क्या बात करता है। द्रौपदी मुर्मू ने, आपको पता है राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के किस संस्थापक को राज्यसभा में भेज दिया है? सतनाम सिंह सिंधु को। सतनाम सिंह संधू को कहाँ भेज दिया है? राज्यसभा में। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को साइफर केस में कितने साल का सज़ा मिला है? तो साइफर है तो 10 साल का सज़ा मिला है। पहले भारतीय सन्यासी कौन है जिनका मोम का पुतला न्यूयॉर्क मैडम तुसाद संग्रहालय में स्थापित किया गया है? तो मैडम तुसाद संग्रहालय कहाँ है? मैडम तुसाद संग्रहालय है न्यूयॉर्क में। वहाँ पे योग गुरु बाबा रामदेव का जो है मोम का प्रतिमा लगाया गया है। ट्राई जो होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय दूरसंचार नियामक संघ, तो इसके चेयरमैन बने हैं अनिल कुमार लाहोटी बने हैं। कौन बने हैं? अनिल कुमार लाहोटी। 29 जनवरी को हम लोग मनाते हैं भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाते हैं। 29 जनवरी को क्या मनाते हैं? भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाते हैं 29 जनवरी को, ठीक है। 29 जनवरी को मनाते हैं भारतीय समाचार पत्र दिवस। शादी विवाह का टाइम है, बैंड बज रहा है यहाँ की, आवाज़ आ रही है क्या आप लोग को? भारत ने 2024-25 के लिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में मान्यता के लिए किसे नामांकित किया है? मराठा काल के किलों को। किसको किया है? मराठा काल के किलों को। 2024 का शीर्ष नियोक्ता कंपनी किसे बनाया गया है? एनटीपीसी को। किसको बनाया गया है? एनटीपीसी को। केंद्रीय मंत्री अभी हैं सर्बानंद सोनोवाला। उन्होंने पूर्वोत्तर के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल का नींव डाला है। प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल पूर्वोत्तर में कहाँ बना है? डिब्रूगढ़ असम में बना है। कहाँ बना है? डिब्रूगढ़ असम में, ठीक है। भारत और सऊदी अरब के बीच पहला बार राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ, उसका नाम है सदा तनसीक। भारत और सऊदी अरब के बीच कौन सा अभ्यास हुआ है?
सदा तनसीख। चौथा राष्ट्रीय चिल्का पक्षी महोत्सव। तो चिल्का पक्षी जानते हैं, चिल्का कहाँ है? उड़ीसा में है, तो वहीं पे चिल्का पक्षी महोत्सव भी होगा उड़ीसा में। भारत सरकार ने UAPA के तहत किस संगठन पर प्रतिबंध 5 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया है? तो सिमी को, जिसको बोलते हैं स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, सिमी। किस राज्य सरकार ने आदिवासियों के विकास के लिए लाभ योजना शुरू किया है? उड़ीसा। कौन किया है आदिवासियों के विकास के लिए लाभ योजना शुरू? उड़ीसा। किस देश ने 3 उपग्रहों, जिस उपग्रह का नाम है महद, फिर उसके बाद है 3 उपग्रह में एक है महद है, ठीक है, और दूसरा है कायहान 2 और तीसरा है फतेह 1 को अंतरिक्ष में भेजा है? तो ईरान ने भेजा है। भारतीय सेना में सूबेदार का पद संभालने वाले पहली महिला कौन है? तो प्रीति रजक है। कौन सूबेदार का पद संभाली है? प्रीति रजक। आपको पता है जो गांधीनगर, मैं रह रहा हूँ गांधी धाम में, लेकिन गुजरात में है गांधीनगर, तो गांधीनगर में आयोजित 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला रणबीर कपूर को फिल्म एनिमल के लिए। ठीक है, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? रणबीर कपूर को फिल्म एनिमल के लिए। किस देश के टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन में पुरुष वर्ग का खिताब जीता है? तो इटली के हैं। आपको पता है कि वर्ष में 4 ओपन होते हैं, जो शुरू होता है ऑस्ट्रेलिया से, और ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन होता है? फ्रेंच ओपन होता है। उसके बाद कौन होता है बताइए? ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, उसके बाद विंबलडन होता है। विंबलडन होता है जो लंदन में होता है, फ्रेंच होता है, फ्रेंच में होता है ऑस्ट्रेलिया में, लास्ट में होता है US ओपन। तो अभी ऑस्ट्रेलिया ओपन कंप्लीट हो चुका है, और ऑस्ट्रेलिया ओपन में यानिक सिनर हैं, उन्होंने जीत हासिल किया है। आपको जरूर परीक्षा में पूछेगा यानिक सिनर कहाँ के हैं? तो इटली के हैं। किस राज्य में सड़क दुर्घटनाएं कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल का गठन किया गया है? पंजाब में। प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के किस जयंती का समारोह का उद्घाटन किया? तो हीरक जयंती। कौन जयंती मनाया गया सुप्रीम कोर्ट का? हीरक जयंती। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर अब तक कुल कितनी बार शपथ लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया? 9वीं बार। कितनी बार? 9वीं बार। तो भतीजा इनका 9वां फेल है और चाचा 9वीं बार मुख्यमंत्री बन गए। बताइए कितना अंतर है। 27 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस। गर्भ निरोधक गोली सहेली बनाने वाले किस वैज्ञानिक का निधन हो गया है? डॉक्टर नित्या आनंद का। नित्या आनंद जो गर्भ निरोधक गोली सहेली बनाए थे, उनका निधन हो गया। राइजिंग भारत यंग मॉडल ऑफ द ईयर, राइजिंग भारत यंग मॉडल ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो सृजा सेनगुप्ता को। सृजा सेनगुप्ता को। भारतीय युद्धपोत ने यमन के हौथी विद्रोही कहाँ है? यमन में। भारतीय युद्धपोत ने यमन के हौथी विद्रोहियों के हमले का शिकार हुए ब्रिटिश व्यापारी जहाज मार्लिन लुवांडा को बचाया है। किसके मदद से? INS विशाखापट्टनम के माध्यम से। इसके वजह से भारत का वैश्विक छवि जो है काफ़ी मजबूत हुआ है। किसी वैश्विक बैंक का पहले प्रमुख बनने वाले किस भारतीय का निधन हो गया है? राणा तलवार का। किनका निधन हो गया है? राणा तलवार का। FIH यानी हॉकी फुटबॉल 5वां जो है महिला विश्व कप के फाइनल में नीदरलैंड ने किसे हरा करके चैंपियन बना? तो भारत के हरा करके नीदरलैंड क्या बन गया? 5वां महिला विश्व कप हॉकी में नीदरलैंड ने भारत को हरा करके चैंपियन बनने का काम किया। ठीक है। भारतीय महिला हॉकी टीम की किस डिफेंडर और पेनल्टी कॉर्नर विशेषज्ञ ने संन्यास ले लिया है? तो दीप ग्रेस एक्का। ठीक है। अभी थोड़ी देर आप देखे थे कि ऑस्ट्रेलिया ओपन जो पहला ओपन होता है, उसमें पुरुष वर्ग में यानिक सिनर ने ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता, जो इटली के रहने वाले हैं यानिक सिनर। तो आइए महिला का जान लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में महिला एकल खिताब कौन जीती, ये भी आपको जानना है। तो इनका नाम है आर्याना सबालेंका। सबका लंका लगा देती हैं ये, आर्याना सबालेंका, और ये बेलारूसा की रहने वाली है, बेलारूसा।
फिर अगर ऑस्ट्रेलिया ओपन है, फ्रेंच ओपन है, विंबलडन है या यूएस ओपन है, अगर आपको ये तो याद रखना ही है, सिंगल वाला याद रखना ही है कि एकल का खिताब कौन जीता, तो याद रखिए आर्याना सबालेंका। 2024 में हम लोग आड़े हैं, याद रखिए। और आड़े आड़े होने के कारण ही आर्याना सबालेंका ऑस्ट्रेलिया में भी जाकर के नाम कर गई है, जीत गई हैं। बेलारूसा की हैं। उधर पुरुष में यानिक सिनर जीत गए हैं इटली के। लेकिन अगर मिक्स्ड युगल होता है, युगल होता है यानी कि लड़की एक लड़का साथ में रहते हैं और लड़का लड़का का भी मिक्स होता है, तो ऐसे में अगर भारत के कोई व्यक्ति अगर थोड़ा सा हार या जीत जाए कुछ हो, तो वो भी आपको उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपने देख रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का पुरुष डबल्स का खिताब जीते हैं रोहन बोपन्ना जो भारत के हैं, और मैथ्यू एबडेन जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। ये आपके लिए उतना ही खास है जितना वो दोनों हैं। तो रोहन बोपन्ना भारत और मैथ्यू एबडेन ऑस्ट्रेलिया। किस थीम के साथ 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। किस थीम के साथ 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। 26 जनवरी 2024 को हम लोग कौन सा गणतंत्र दिवस मनाए हैं? 75वां मनाए हैं। क्या मनाए हैं? 75वां। तो 26 जनवरी 2024 को कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में झांकी का पुरस्कार किसे मिला? तो आपको पता है उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर को सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला है। कर्तव्य पथ पर हुए गणतंत्र दिवस परेड के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का अवार्ड मिला सिख रेजिमेंट पुरुष और दिल्ली पुलिस महिला को। केंद्र सरकार ने आईआईटी इंदौर के सैटेलाइट परिसर कहाँ स्थापित करने का मंजूरी दे दिया है? उज्जैन में। केंद्र सरकार ने आईआईटी इंदौर के सैटेलाइट परिसर कहाँ स्थापित करेगा? उज्जैन में। 26 जनवरी 2024 को संस्कृति मंत्रालय की थीम वाली झांकी को 75वें गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल करने में प्रथम पुरस्कार मिला है भारत लोकतंत्र की जननी को। भारत किस देश के साथ रक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में समझौता कर रहा है? फ्रांस के साथ। भारतीय मुक्केबाज ने इंटर कॉन्टिनेंटल सुपर फेदरवेट का खिताब जीता है कौन? मनदीप जांगड़ा जीते हैं। कौन जीते हैं? मनदीप जांगड़ा। ठीक है, मनदीप जांगड़ा जीते हैं। 117 पेज था ना, याद हो रहा है सबको? मनदीप जांगड़ा। वैसे मैं इसको रिकॉर्ड करके भी डालने जा रहा हूँ, दोबारा वहाँ से भी आप एक बार देख लेंगे, याद हो जाएगा अच्छे से। बिजली क्षेत्र में किस कंपनी ने ऋषिकेश में भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रोलाइजर एंड फ्यूल सेल आधारित ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट अनावरण किया है? THDC इंडिया लिमिटेड। सुन रहे हैं सब जी? याद हो रहा है ना? बोल भी नहीं रहे आप लोग। हेलो, तो बोलना चाहिए ना। मैं स्क्रीन पे किसी को देख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मेरा ये अब शेयर किया है ना स्क्रीन। हम महारत्न कंपनी को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के लिए नोडल एजेंसी के रूप में चुना गया है। तो आर ई सी लिमिटेड को, किस महारत्न कंपनी को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के लिए नोडल एजेंसी चुना है? तो REC, ठीक है, लिमिटेड को। ये महारत्न कंपनी है REC लिमिटेड, हाल फिलहाल में ही बनी है। ठीक है, आपको पता है कि 30 सदस्यों वाला मार्चिंग बैंड और राफेल एयरक्राफ्ट पहली बार भारत के 75वें गणतंत्र परेड में शामिल हुआ। तो कहाँ का है ये? फ्रांस का है। अमेरिका के किस राज्य में पहली बार नाइट्रोजन गैस सूंघा करके मौत की सजा दी गई है? अलबामा राज्य में। अलबामा राज्य में नाइट्रोजन गैस सूंघा करके क्या किया गया है? मौत का सजा दिया गया है। किस राज्य में? अमेरिका के अलबामा राज्य में। फ्रांस की कंपनी है एयरबस। एयरबस भारत में हेलीकॉप्टर का निर्माण करेगी, किसके साथ मिलकर के? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में दुनिया का सबसे तेज तिहरा शतक बनाए हैं तन्मय अग्रवाल, बने हैं हैदराबाद में। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक तन्मय अग्रवाल, हैदराबाद। भारत में जानते हैं 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन बने हैं? इमैनुअल मैक्रोन, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। इसका थीम था स्टेबल जर्नी, टाइमलेस मेमोरी। किस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ गोल्डन टाइगर को देखा गया है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ देखा गया है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। क्या देखा गया है? दुर्लभ टाइगर को।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेना के कितने जवानों को वीरता पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो 80 जवानों को। 6 को मिलेगा कीर्ति चक्र, 16 को मिलेगा शौर्य चक्र और 58 को मिलेगा सेना का मेडल मिलेगा। इमैनुअल मैक्रोन ने जयपुर में के किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दौरा किया? तो जंतर मंतर का। जानते हैं जंतर मंतर पूरे देश में कितने जगह है? वेधशाला ना 5 जगह है, वेधशाला। किसने ब्रेल लिपि में पीएम मोदी के जीवनी ए प्रोमिस्ड नेशन नरेंद्र मोदी द मेकर ऑफ न्यू इंडिया लॉन्च किया है? अमित शाह। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कारों की घोषणा किया गया? 132 हस्तियों को पद्म पुरस्कार मिला। कितने को मिला? 132 हस्तियों को। 5 को मिला पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 110 को मिला पद्मश्री। अब जानते हैं भारत में सबसे बड़ा अवार्ड है भारत रत्न, ठीक है। भारत रत्न के बाद सेकेंड सबसे बड़ा अवार्ड है पद्म विभूषण, थर्ड सबसे बड़ा है पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री। इसको हम लोग याद करेंगे। पहली बार सबसे लंबी रेलवे सुरंग पर पहली बार रेल इंजन चला करके सफल ट्रायल किया गया है कश्मीर में, ठीक है। किस थीम के साथ 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? जो भारत का जो मतदान जो ऑफिस है यानी निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ था, तो 25 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। तो इसका थीम था नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, ठीक है। 25 जनवरी को ही बना था हिमाचल प्रदेश 1971 में। तो 25 जनवरी को अपना 54वां पूर्ण राज्यत्व दिवस कौन मनाया है? हिमाचल प्रदेश। आईसीसी ने साल 2023 में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए किसे इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है? तो रचिन रविंद्र को न्यूजीलैंड के जानते हैं, कमाल के खिलाड़ी हैं। और ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ी का नाम है फीबी फिचफील्ड। चौथा, रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ हुआ? तो ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड में ही होता है। तो रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ था, कहाँ हो गया? नागालैंड में। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। अस्थाई शांति के लिए सीखना इसका थीम था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 75वें गणतंत्र दिवस को चिन्हित करने के लिए किस नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया? हमारा संविधान हमारा सम्मान, ठीक है। दूसरी बार लगातार T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव। 24 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं 24 जनवरी को? राष्ट्रीय बालिका दिवस। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी एवं मेडिकल कॉलेज का निर्माण कहाँ होने जा रहा है? अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी एवं मेडिकल कॉलेज का निर्माण कहाँ होगा? रांची में। युगल पुरुष टेनिस रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने गए हैं? रोहन बोपन्ना, जो भारत के हैं। $3 ट्रिलियन वाली पहली सॉफ्टवेयर कंपनी बनी है माइक्रोसॉफ्ट। $3 ट्रिलियन वाली पहली कंपनी कौन बनी है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी। आरबीआई ने किस फूड डिलीवर कंपनी को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए मंजूरी दे दिया है? जोमेटो को। किसको दे दिया है? जोमेटो को। आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन होगा? विराट कोहली। 3 युवा भारतीय वैज्ञानिकों को यूके के प्रतिष्ठित ब्लावाटनिक पुरस्कार मिला है। ब्लावाटनिक पुरस्कार प्रोफेसर राहुल आर नायर को, मेहुल मलिक को और डॉक्टर तन्मय को। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने राज्य में कहाँ दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी बनाने की घोषणा की है? तो मयूरभंज सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास, ठीक है। दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी बनेगी। आप जानते हैं 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस है और इसको 127वां जन्म दिवस मनाया जाता है। इस बार मनाया गया है पराक्रम दिवस के रूप में। पराक्रम दिवस मनाता है मोदी सरकार जी, मनाते हैं। ब्रिटेन का रहने वाला किस 2 साल के बच्चे ने एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र का बच्चा बन गया है? कार्टर डलास बन गया है। 2 साल के बच्चा एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंच गया है। नाम क्या है? कार्टर डलास। रामभद्राचार्य जी का चेला होगा ही। अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ ने किस महिला वुशु एथलीट चुना है? तो नाओरेम रोसिबिन्ना देवी को। क्या बनी है? महिला वुशु एथलीट 2023। अरब सागर में एक संयुक्त हवाई अभ्यास किया गया है जिसका नाम है डेजर्ट नाइट। कौन सा अभ्यास किया गया है?
डेजर्ट नाइट कौन किया है अभ्यास डेजर्ट नाइट नाम से? भारत, फ्रांस और यूएई। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 मिला है 16 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल आगरा को। केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? अनुवादिनी। बहुभाषी शिक्षा के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? अनुवादिनी, अनुवादिनी। बीसीसीआई ने किसे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड दिया है? शुभमन गिल को। बीसीसीआई ने आजीवन उपलब्धियों के लिए सीके नायडू ट्रॉफी किसे दिया है? फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री को। आजीवन उपलब्धियों के लिए सीके नायडू ट्रॉफी फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री। आप जानते हैं पूर्व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी नेता भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को मिला है, ठीक है। और किनको भारत रत्न मिला है? कर्पूरी ठाकुर जी को मिला है, उसके बाद मिला है हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन जी को मिला है, फिर मिला है किसानों के जो मसीहा कहे जाते हैं किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह, जो कभी भी लोकसभा में चरण नहीं रख सके, उनको भी मिला है। 3 व्यक्ति हो गए, चौथे कौन हो गए बीजेपी से? बताइए। आडवाणी है ना, लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिला है। 4 लोगों को इस साल मिला है भारत रत्न, ठीक है। आईसीसी ने वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का कप्तान किसे बनाया है? रोहित शर्मा को। कनाडा के किन 2 शहरों में अयोध्या राम मंदिर दिवस मनाया गया? ओके बिले और ब्रैम्पटन शहर में। ओके बिले और ब्रैम्पटन शहर में कनाडा के क्या मनाया गया? अयोध्या राम मंदिर दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया है? तो 19 बच्चों को। हांगकांग में आयोजित एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है मान सिंह। किस देश को पछाड़कर भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन गया है? हांगकांग को पछाड़ के। किसको पछाड़ दिया भारत? हांगकांग को। भारत सरकार टिड्डियों से निपटने के लिए किस देश को 40,000 लीटर मैलाथियान कीटनाशक देगा? अफगानिस्तान को देगा। पीएम जी ने क्या किया है? प्रधानमंत्री जी ने देश भर में ये जो नया अंतरिम बजट पेश हुआ इसमें 1 करोड़ घरों पर रूफ टॉप सोलर सिस्टम लगाएंगे। इसके लिए ये जो योजना आया उसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। और कौन कंपनी के साथ समझौता है कि यह महारत्न कंपनी के साथ? तो REL के साथ। क्या उसके बाद है किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस 21 जनवरी 2024 को मनाया था? जानते हैं त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय तीनों का स्थापना एक साथ हुआ था 21 जनवरी के दिन, ठीक है। तो तीनों ने एक साथ मनाया। रवि कुमार दहिया ने ग्रैंड प्रिक्स डी फ्रांस हेनरी लैंगसन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता हो गया है? स्विट्जरलैंड के बीच। किसके बीच हो गया है? स्विट्जरलैंड के बीच हो गया है, ठीक है। 21 जनवरी 2024 को योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2024 21 जनवरी 2024 को योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2024 का महिला एकल खिताब जीता ताई जू यिंग ने। ताई जू यिंग चीनी ताइपे की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में कहाँ साइंस सिटी विकसित करने का घोषणा किया है? तो फरीदाबाद में। नल्लामाला जंगल में 15वीं शताब्दी का तेलुगु शिलालेख मिला है आंध्र प्रदेश में। अगले 5 वर्षों के लिए 2024 से 28 के लिए IPL के टाइटल स्पॉन्सर किसने हासिल कर लिया है? टाटा ग्रुप ने। टाइटल IPL का कौन लेगा? टाटा ग्रुप। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंदा सोनोवाला ने कहा आयुष दीक्षा केंद्र का आधारशिला रखा? भुवनेश्वर में। कहाँ रखे? आयुष दीक्षा केंद्र भुवनेश्वर में। असम के ब्रेव हार्ट लाचित बरफुकन नामक पुस्तक का बरफुकन नाम पुस्तक का विमोचन किए अमित शाह। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान की सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश कौन बन गया? जापान बन गया। विमोचन मतलब उतार देना, मतलब उद्घाटन कर देना, सक्सेसफुल हो जाना, ठीक है। मान लीजिए को आप कंपनी खोले तो कंपनी का खुल गया, चालू हो गया, तो क्या हो गया? विमोचित हो गया, स्टार्ट हो गया। आपने कोई काम किया सक्सेसफुल, मतलब जो है ना सॉफ्ट लैंडिंग हो गया। जैसे चंद्रमा पर 2 प्रकार का लैंडिंग होता है, सॉफ्ट लैंडिंग, हार्ड लैंडिंग। तो भारत जो पिछला बार चंद्रयान भेजा था वो क्या हो गया था? हार्ड लैंडिंग, मतलब 2 किलोमीटर पहले ही जाकर के गिर गया, धराम से गिर गया। जैसे मान लीजिए जब बस से आप उतरते हैं, ठीक है, तो धीरे से बस रुकता है ना, तो रुकता है तो धीरे से आप पैर रख के उतरते हैं, तो कैसा लैंडिंग आपका हुआ? सॉफ्ट लैंडिंग, पैर में थोड़ा भी दर्द नहीं हुआ, ठीक है।
अब मान लिए कि 2 किलोमीटर ऊँच से आपको गिरा दिया जाए तो कैसा लैंडिंग हुआ? हार्ड लैंडिंग, पैर हाथ टूट गया। तो उसी में भारत का क्या हो गया था? गड़बड़ा गया था चंद्रयान 3। ठीक है, तो यही होता है सॉफ्ट लैंडिंग, हार्ड लैंडिंग। ठीक है, चंद्रयान 3 की 2 गड़बड़ाया था, 2 न फेल हो गया था, 3 तो सक्सेसफुल हो गया है। ठीक है, समझ गए सॉफ्ट लैंडिंग, हार्ड लैंडिंग। उसके बाद है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन कंपाला युगांडा में हुआ। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का ये नींव भी डाले थे पंडित नेहरू जी डाले थे। तो इसका जो है कंपाला युगांडा में हुआ है 2024 में सम्मेलन, याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ हुआ? फरीदाबाद में। फरीदाबाद में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। किस राज्य में कोक बोड़ेक भाषा को बढ़ाने के लिए कोक बोड़ेक दिवस मनाया गया? त्रिपुरा में। हम लोग कोक बोड़ेक भाषा थोड़ी समझते, कोक बोड़ेक हो गया त्रिपुरा में। उसके बाद है किस देश ने परमाणु क्षमता से लैस ड्रोन हाइल का पानी में भीतर परीक्षण किया? उत्तर कोरिया। परमाणु क्षमता से लैस ड्रोन हाइल का कौन किया? उत्तर कोरिया। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय WTT फीडर कॉर्पस क्रिस्टी टेनिस पुरस्कार 2024 कौन जीता है? श्रीजा अकुला। श्रीजा अकुला। किस राज्य ने जाति जनगणना शुरू किया है? आंध्र प्रदेश कर दिया है, यो पगला गया है बिहार की तरह। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का लोकार्पण कहाँ हुआ? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का लोकार्पण कहाँ हुआ? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में। प्रधानमंत्री ने महिलाओं को विज्ञान, इंजीनियरिंग, गणित और विमानन के क्षेत्र में कौशल सिखाने के लिए कौन सा योजना लाए हैं? बोइंग सुकन्या कार्यक्रम। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर कहाँ उद्घाटन किया? बेंगलुरु में। और कार्यक्रम लाए हैं बोइंग सुकन्या कार्यक्रम। एसएसबी के महानिर्देशक बने हैं दलजीत सिंह चौधरी। एसएसबी के कौन बने हैं? सशस्त्र सीमा बल के दलजीत सिंह चौधरी। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे मजबूत करेंसी कौन है? कुवैती दिनार है। दुनिया का सबसे मजबूत करेंसी कौन है? कुवैती दिनार। विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में किस सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का आवास मिला है? बेंगलुरु और चेन्नई हवाई अड्डे को। बेंगलुरु और दिल्ली हवाई अड्डों को। ठीक है, दिल्ली। तमिल लेखिका चारू निवेदिता की किताब कन्वेंशन विद औरंगजेब का विमोचन किए नंदिनी कृष्णन। T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 5 शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन है? रोहित शर्मा। गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत किस स्थान पे है? 9वां स्थान पे है। अमेरिका नंबर 1 पे है गोल्ड रिजर्व में। विश्वनाथन आनंद को पछाड़ करके भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? वही प्रज्ञानंद। ICC की पहली महिला न्यूट्रल अंपायर कौन बनी है? सू रेडफर्न बनी है। भारत का पहला ग्राफीन केंद्र और इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर कहाँ खुला है? कोची, केरल में। सैमसंग को छोड़ करके शीर्ष स्मार्टफोन कंपनी कौन बन गया है? एप्पल। उड़ीसा के CM ने किस मंदिर में नवनिर्मित हेरिटेज कॉरिडोर का उद्घाटन किया है? पुरी जगन्नाथ मंदिर में। बजाज मूल्यांकन के हिसाब से SBI को पीछे छोड़ करके, बजाज नहीं जी, बाजार मूल्यांकन के हिसाब से SBI को पीछे छोड़ करके सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? LIC बन गई है। 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। ICC ने दिसंबर महीना 2024 में, मतलब ICC ने दिसंबर महीने के लिए पुरुष और महिला का प्लेयर ऑफ द मंथ दिया है। प्लेयर में दिया है पुरुष का पैट कमिंग्स ऑस्ट्रेलिया और दीप्ति शर्मा भारत। 9 साल के बाद मोह जूझ, ये जो भैंस की लड़ाई प्रतियोगिता होता है, मोह जूझ नाम का भैंस लड़ाई का प्रतियोगिता कहाँ होता है? असम में होता है। तो कहाँ पे हुआ ये प्रतियोगिता? असम में। ठीक है, और कंबाला कहाँ होता है? कंबाला तमिलनाडु में होता है कि कर्नाटक में? बताइए आप लोग, कंबाला कहाँ होता है? कंबाला भैंसे का ना होता है जी, तमिलनाडु में लगता है। तो ये हुआ कहाँ पे? असम में। इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? पोलाची तमिलनाडु में। पोलाची तमिलनाडु में। गुजरात के किस जिले की
देसी खारेक छुआरा यानी खजूर को जीआई टैग मिला है कच्छ में, गुजरात में जो कच्छ में जो है, यही कच्छ जिला में मैं रह रहा हूँ, यही छुआरा जो यहाँ का है उसको जीआई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जनरल बिपिन रावत स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया है? बारामूला में। नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम इनडायरेक्ट टैक्स एंड नारकोटिक्स ने नया परिसर बनाया है पलास मुद्रम आंध्र प्रदेश में। महतारी बंधन योजना 2024 कहाँ शुरू हुआ है? छत्तीसगढ़ में। महतारी बंधन योजना कहाँ शुरू हुआ है? छत्तीसगढ़ में। पीएम मोदी ने किस गांव में 800 ईसा पूर्व पुरानी मानव बस्ती का प्रमाण मिला है? बडनगर गुजरात में। कहाँ पे? बडनगर में। किस देश ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी कैंपों पर एयर स्ट्राइक कर दिया है? ईरान कर दिया है। कौन किया है? ईरान। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में पिछले बार भी हम लोग चौथे स्थान पर थे, इस बार भी चौथे स्थान पे है। नंबर 1 पे कौन है? अमेरिका है। राजस्थान में कहाँ 1800 मेगावाट की पहली पंप पनबिजली परियोजना शुरू हो रहा है? तो शाहपुर में 1800 मेगावाट का क्या शुरू हो रहा है? पंप पनबिजली परियोजना। 75वें एमी अवार्ड में बेस्ट ड्रामा का एमी अवार्ड किसे मिला है? सक्सेशन को। किसको मिला है? सक्सेशन को। किस भारतीय अमेरिकी स्कूली छात्रा को दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में शामिल किया गया है? प्रीसा चक्रवर्ती को। लगातार दूसरी बार फीफा के फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? लियोनल मेसी बने हैं अर्जेंटीना के। किसकी याद में भारतीय सेना दिवस मनाते हैं 15 जनवरी को? के.एम. करियप्पा के याद में। किसके याद में? के.एम. करियप्पा। ग्वाटेमाला के 52वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? बर्नार्डो एरेवल्लो। निपाह वायरस के लिए पहला मानव वैक्सीन परीक्षण कौन शुरू किया है? ऑक्सफोर्ड किया है। भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत किसे क्लासिकल भाषा के रूप में शामिल करने का फैसला लिया गया है? फारसी को। कौन बनेगा क्लासिकल लैंग्वेज? फारसी बनेगा। ठीक है। किस राज्य ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण आवास के 1 लाख अभ्यर्थियों को पहला किस्त जारी कर दिया है। पीएम जनमन योजना नाम रख दिया। क्या रख दिया है? पीएम जनमन। किसके द्वारा लिखी पुस्तक गांधी ए लाइफ इन 3 कैंप्स का अनावरण हुआ है? एमजे अकबर। किस टाइगर रिजर्व ने देश का पहला डार्क स्काई पार्क बनाने की दुर्लभ उपलब्धि हासिल की है? पेंच टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र। किस कंपनी ने बंगाल की खाड़ी के महानदी बेसिन में 2 नेचुरल गैस ब्लॉक खोजा है? ओएनजीसी। किस नाम से भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार रेगिस्तान में हुआ? डेजर्ट साइक्लोन। अंडर 19 टूर्नामेंट में चौथा शतक 400 प्लस बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए प्रखर चतुर्वेदी कर्नाटक के। मिस अमेरिका ब्यूटी प्रीजेंट 2024 का खिताब जीते हैं कौन? मेडिसन मार्स। किस मशहूर शायर का लखनऊ में निधन हो गया? मुनव्वर राना। किसका निधन हो गया जी? मुनव्वर राना। डेनमार्क के नए राजा बने हैं प्रिंस फ्रेडरिक बने हैं। आप लोग को दिख रहा है स्क्रीन पे ना जी? प्रिंस फ्रेडरिक बने हैं। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ हुआ? बीकानेर राजस्थान में होता है। वैश्विक पतंग उत्सव का आयोजन किया गया बांसेरा बैम्बू पार्क, दिल्ली में। भारत के किस राज्य में दुर्लभ तिब्बती भूरे बालू पाए गए हैं? सिक्किम में भूरे बालू। पहली द्वीप में, दमन द्वीप है ना, तो द्वीप में आयोजित पहली बीच गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीत लिया है? तो मध्य प्रदेश। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खात्मा के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन सर्वशक्ति। क्या किया है? ऑपरेशन सर्वशक्ति। शास्त्रीय संगीत के किस घराना का प्रतिनिधित्व करने वाले मशहूर शास्त्रीय गायिका का निधन हो गया है? तो इसका प्रभा अत्रे नाम है। प्रभा अत्रे। भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन के अध्यक्ष, नाम हिंदी में देखिए क्या है? भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन, अंग्रेजी में नाम है इंडी। अध्यक्ष बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। बनने का सपना कौन देखते थे? नीतीश जी। नहीं बन पाए तो आ गए बीजेपी में।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पहली बार वोट डालने जा रहे मतदाताओं के लिए किस नाम से अभियान शुरू किया है? नमो नव मतदाता अभियान। ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं विलियम लाई चिंग। कौन बने हैं ताइवान के राष्ट्रपति? विलियम लाई चिंग। किस देश के साथ राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया? किस थीम के साथ हम लोगों ने राष्ट्रीय दिवस बनाया 12 जनवरी को? इट्स ऑल इन द माइंड। ठीक है। WHO ने मॉरिशस तथा अल्जीरिया के बाद केप वर्डे तीसरा देश है जिसको मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। पहला देश किसको घोषित किया? मॉरिशस को, दूसरा अल्जीरिया को, तीसरा केप वर्डे को। राष्ट्र की 4 दशक की गौरवशाली सेवा के बाद भारतीय नौसेना ने किस युद्धपोत को सेवा मुक्त कर दिया है? चीता, गुलदार और कुंभीर को। किस राज्य ने एंटीबायोटिक्स के अत्यधिक उपभोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया है? केरल। पुरुष T20 क्रिकेट में 100 मैच जीतने वाले दुनिया के पहला खिलाड़ी बन गए हैं कौन? रोहित शर्मा। T20 क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं टीम सऊदी न्यूजीलैंड के। जापान और भारत के तटरक्षकों ने किस नाम से चेन्नई में अभ्यास किया? सहयोग काइजिन नाम से। सहयोग काइजिन। प्रधानमंत्री ने 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? नासिक महाराष्ट्र में। कहाँ किया? नासिक महाराष्ट्र में। किस देश ने HIIA रॉकेट द्वारा सूचना संग्रह उपग्रह ऑप्टिकल 8 को अंतरिक्ष में पहुंचा दिया है? जापान। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य की मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 500 मिलियन डॉलर देने की बात किया है? गुजरात को। गांधीनगर गुजरात में 10वां वाइब्रेंट गुजरात समिट हुआ। अतिथि थे शेख मोहम्मद बिन जायद UAE के प्रेसिडेंट। चेक रिपब्लिकन के PM थे पीटर फियाला। मोजाम्बिक के राष्ट्रपति थे फिलिप न्यूसी और तिमोर लेस्टे के राष्ट्रपति थे जोस रामोस होर्ता। ठीक है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल्स शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया? गुवाहाटी, असम में। नीति आयोग ने किसके साथ बाजरा पर भारत सहित एशियाई और अफ्रीकी देशों के अनुभवों को प्रदर्शित करने वाली क्षेत्रीय कहानियों का संग्रह किया है? विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ। DRDO ने नई पीढ़ी के किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो आकाश का। किसका किया है? आकाश का। 2024 में प्रधानमंत्री ने मुंबई में समुद्र पर बने देश के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया। अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी नौहा सेवा अटल सेतु MTHL। ठीक है, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये लगभग 15 से 20 किलोमीटर के आसपास है, तो ये सबसे लंबा हो गया। सेकेंड सबसे लंबा कौन है? सेकेंड है ढोला सदिया भूपेन हजारिका पुल, जो असम से अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है, 9.15 किलोमीटर। थर्ड पे कौन आ गया? जो अपना है गांधी सेतु बिहार वाला, 5.575 किलोमीटर। लेकिन पहले वही नंबर 1 था, फिर उसको रिकॉर्ड कौन तोड़ दिया? ढोला सदिया असम से अरुणाचल प्रदेश वाला, उसका भी रिकॉर्ड कौन तोड़ दिया? ये तोड़ दिया है। अब सोच लीजिए, इस पर अगर आपको जाना है रोज़ अगर कार से अपना, तो 15,000 का महीना यूं ही महीना में खर्चा करना पड़ेगा जाने के लिए। उच्च शिक्षा में नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए UGC ने किस नाम से प्रोग्राम शुरू किया है? मूल्य प्रवाह 2.0। भारतीय सेना ने किस नाम से एक डिवाइस का सफल परीक्षण किया है जिसके ऑन होते ही सैनिक दुश्मन की निगाह से गायब हो जाते हैं? टिरिल। टिरिल 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 बजेगा, फट से दुश्मन भाग जाएगा। 11 जनवरी 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने ग्रीन कैंपस रेटिंग के तहत किसे प्लेटिनम प्रमाण दिया है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड रिसर्च हैदराबाद को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग ने दिया इसको। NPCL ने भारत के किस देश के बीच सीमा पार प्रेषण के लिए UPI पे नाउ लिंक किया है? सिंगापुर के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के लिए संयुक्त रूप से किन दो शहरों को सबसे साफ शहर दिया है अवार्ड? इंदौर और सूरत को सबसे साफ शहर। हेनले पासपोर्ट जारी हो चुका है और इस बार देखिए नंबर 1 पे फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, सिंगापुर है और स्पेन, ये सब के सब है। ठीक है, इतना जो है पहले स्थान पे है, जिसमें भारत क्या है? भारत याद कर लीजिए 80वें स्थान पे है। इसमें क्या होता है कि इस पासपोर्ट रैंकिंग में अगर आपको नंबर 1 स्थान है तो दुनिया के कोई भी देश में आप जा सकते हैं, बिना पासपोर्ट के आपको लोग जाने देगा, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं, आप चोर चुहार नहीं हैं।
केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उत्कृष्ट उपलब्धि श्रेणी में 2023 के लिए किसे इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है? इसरो को। यूपीएससी का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? सिलवर्धन सिंह को, पहले सीआईएसएफ के। केंद्र सरकार ने सीआईएसएफ के किस पूर्व प्रमुख को यूपीएससी का सदस्य बनाया है? तो सिलवर्धन सिंह को। चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली महिला बनी है दीपा भंडारे। किस थीम के साथ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया? सड़क सुरक्षा नायक बने। किस देश की मेजबानी में होने वाली 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों में नारे, प्रतीक और शुभंकर जारी किया गया? तो हॉर्बिन, चीन। किस थीम के साथ विश्व हिंदी दिवस मनाया गया? हिंदी, पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। किसने सार्स कोवैक्स 2 के वर्तमान स्ट्रेन के खिलाफ एक गर्म टीका विकसित किया है? तो आईआईसी किसने? बेंगलुरु ने। CNN न्यूज 18 इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड का खिताब जीता है शाहरुख खान। किस आईआईटी मद्रास ने श्रीलंका में अपना नया परिसर बनाने का घोषणा की? आईआईटी मद्रास कहाँ अपना कैंपस खोल रहा है? श्रीलंका में। कहाँ? कैंडी में। श्रीलंका के कहाँ? कैंडी में। CREA द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के प्रदूषित शहरों की सूची में शीर्ष पे कौन है? बर्नीहाट, मेघालय। कौन है? बर्नीहाट, मेघालय है। किस बैंक ने सम्मान रुपे क्रेडिट कार्ड नामक सरकारी कर्मचारी के लिए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? इंडसइंड बैंक। DRDO ने किस नाम से भारतीय सेना के लिए स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च किया है? उग्रम नाम से। किस नाम से? उग्रम नाम से। किस राज्य सरकार ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की मुफ्त तीर्थ यात्रा के लिए राम लला दर्शन योजना शुरू किया है? छत्तीसगढ़। राजनाथ सिंह रक्षा अनुसंधान, सुरक्षा व औद्योगिक सहयोग से जुड़े उच्च स्तरीय वार्ता के लिए कहाँ गए थे? ब्रिटेन में। मोदी एनर्जाइंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। 9 जनवरी को हम लोग मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी आए थे साउथ अफ्रीका से रिटर्न, वापस भारत आए थे, इस याद में। दिग्गज संगीत सम्राट का निधन हो गया, उस्ताद राशिद खान का। किस राज्य ने ढेकनाल माजी यानी भैंस के दूध के पनीर से बनी मिठाई को जीआई टैग मिला है? ओडिशा में बनता है, भैंस के दूध से पनीर बनता है, उससे मिठाई बनता है, तो इसका नाम है ढेकनाल माजी। ड्रेमिंग ग्रेन पुरस्कार जीतने वाली पहली टायर कंपनी है सीएट कंपनी। डेनमार्क ने किस देश के साथ सतत ऊर्जा साझेदारी को बढ़ाने के लिए हरित ईंधन गठबंधन का शुरुआत किया है? भारत के साथ। चीन ने किस नाम से ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने के लिए कमल के आकार का उपग्रह लॉन्च किया है? आइंस्टीन प्रोब। क्या है? आइंस्टीन प्रोब। भारतीय नौसेना के किस विमान ने अमेरिका के गुआम में सी ड्रैगन 24 युद्ध अभ्यास किया है? P-81 विमान ने। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किसके साथ 4 साल की अवधि के लिए मीडिया एडवाइजर अधिकारी की नियुक्ति की है? तो वायकॉम 18। रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक बने हैं समीर कुमार सिन्हा। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति किस सत्र की मेजबानी के लिए चुना गया है? 46वें सत्र के लिए भारत को चुना गया है यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46 सत्र के लिए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? अच्छा, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किसे देश का सबसे युवा प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? ग्रेबियल अटल को। ग्रेबियल अटल। अमेरिका के किस 3 देशों को धार्मिक स्वतंत्रता के विशेष रूप से गंभीर उल्लंघन की सूची में डाला गया है? 3 देश को अमेरिका ने डाला है, चीन को, उत्तर कोरिया को और पाकिस्तान को। ये लोग क्या करते हैं? धार्मिक स्वतंत्रता में उल्लंघन करते हैं। RBI ने सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को गुजरात के गिफ्ट सिटी के वित्त कंपनी के गठन की मंजूरी दे दिया है? तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, PFC। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने घुड़सवारी के लिए किसे पहली महिला खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड दिया है? दिव्य कीर्ति सिंह को। दिव्य कीर्ति सिंह को क्या मिला है? घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड। भूटान के दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शेरिंग टोब्गे। महाराष्ट्र सरकार ने किस जिले की वन भूमि में लुप्त प्राय कैंडिंग्स और विविध वन्य जीवों के लिए एक नया संरक्षण रिजर्व किया? सांगली।
उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहाँ नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? मलकानगिरी में। किस देश ने कुत्ते का मांस खाने और बेचने दोनों पर प्रतिबंध लग गया है? दक्षिण कोरिया में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस महिला पर्वतारोही को मरणोपरांत तेंजिंग नोर्वे साहसिक अवार्ड दिया है? तो सबिता कंसवाल को उत्तराखंड की है। 8 जनवरी को मनाते हैं पृथ्वी का घूर्णन दिवस। विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला समावेशी उत्सव अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट 2024 कहाँ हुआ? गोवा में। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में 5वां कार्यकाल के लिए चुना गया है शेख हसीना को। स्टूडेंट इंटर्नशिप योजना कौन शुरू किया है राज्य? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने SC/ST छात्रों के लिए किस नाम से सामाजिक कल्याण शुरू किया है? योग्यश्री योजना। दुनिया के पहले प्राइवेट मून मिशन के तहत पेरेग्रीन लैंडर 1 का परीक्षण किया है अमेरिका ने। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में नवीनतम आर्टिफिशियल प्रौद्योगिकी में कौशल प्रदान करने के लिए किस नाम से एक पहल शुरू किया है? तो AI ओडिशा, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओडिसी। कैलिफोर्निया में आयोजित 81वें गोल्डन ग्लोब समारोह में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला ओपेनहाइजर। डायरेक्टर है क्रिस्टोफर नोलन। अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला जावेद अख्तर को। कितने सांसदों को संसद रत्न अवार्ड मिला है? तो 5 को मिला है। श्रीकांत शिंदे, सुकांत मजुमदार, सुधीर गुप्ता, अमोल राम सिंह कोल्हे और कुलदीप राय शर्मा को। 7 जनवरी 2024 को मध्य प्रदेश के किस शहर में प्रसादम नामक भारत की पहली स्वच्छ खाद्य स्ट्रीट का उद्घाटन हुआ? उज्जैन में। अब है 7 जनवरी को जर्मनी ने किस देश को हरा करके यूनाइटेड कप टेनिस का खिताब जीता है? तो पोलैंड को हरा करके। 7 जनवरी 2024 को केरल की किस महिला ने दुबई में कॉन्सेप्ट फॉर क्लाइनेट के दौरान 140 भाषाओं में गाना गा करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो सुचेता सतीश। ONGC ने किस राज्य में स्थित कृष्णा गोदावरी बेसिन में पहली बार तेल उत्पादन शुरू किया है? आंध्र प्रदेश में है कृष्णा गोदावरी बेसिन। 6 जनवरी को मनाते हैं विश्व युद्ध अनाथ दिवस। 6 जनवरी को। सूर्य पृथ्वी कनेक्शन के रहस्यों की खोज के लिए भारत का सोलर मिशन आदित्य L1 अपनी अंतरिम कक्षा में पहुंच गया। इसरो ने इसे कब लॉन्च किया था? आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023 को। किस भारतीय अमेरिकी को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में निर्देशक मंडल में? तो डॉक्टर राजीव शाह। राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया 5 जनवरी को। थीम क्या था? लड़ाई का अधिकार। हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पे साइन किए हम लोग? गुयाना गणराज्य के साथ। फोन पे ने अपना अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रभास का CEO बनाया है रितेश पई को। ठीक है। केंद्र सरकार ने विश्व व्यापार संगठन में भारत का राजदूत बनाया है किसको? सेंथिल पांडियन को। किसको बनाया है? सेंथिल पांडियन सी को। चंदुब्बी महोत्सव मनाया गया असम में। चंदुब्बी महोत्सव। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की किस योजना को मंजूरी दे दिया है? तो पृथ्वी ही योजना का नाम है। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का प्रबंध निदेशक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का बने P संतोष। CII राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है जल प्रबंधन के क्षेत्र में हीरो मोटोकॉर्प गुरुग्राम को। ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर अवार्ड मिला है एड्रियन माइकल क्रूज को अंतरिक्ष विज्ञान के लिए। ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर अवार्ड मिला है एडियन माइकल क्रूज को। PSLV C58 ने किस कक्षीय प्लेटफॉर्म पर ईंधन सेल का परीक्षण किया है? तो POEM-3। एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक बने हैं विकासशील। भारतीय रेलवे ने पर्यावरण स्थिरता और ग्रीन हाउस गैस में कमी लाने के लिए समझौता किया भारतीय उद्योग परिसंघ CII के साथ। भारतीय रेलवे शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए भारत और USAID के बीच समझौता किया। 2030 तक भारत का रेलवे क्या करेगा? शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करेगा, मतलब पूरी तरह बिजली से चलने लगेगा। भारतीय और भी मतलब किसी प्रकार का कार्बन उत्सर्जन करने का कोशिश नहीं करेगा।
भारतीय नौसेना ने किस विशिष्ट समुद्री कमांडो ने उत्तरी अरब सागर में लाइबेरिया के वाणिज्यिक जहाज के अपहरण के प्रयास पर कार्रवाई करके सभी 21 सदस्यों को रेस्क्यू करके बचा लिया है? तो मार्कोस। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाते हैं? 4 जनवरी को। भारत के 28वें सेना प्रमुख जनरल MS नरवाने ने किस नाम से अपनी आत्मकथा जारी की है? 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी। भारत का कौन सा शहर महिलाओं के लिए सबसे अच्छा बताया गया है? चेन्नई शहर। किस राज्य ने 3 हथकरघा साड़ियों तंगेल, कोड़ियल और गराड सहित सुंदर बन शहद एवं कलोनुनिया चावल को GI टैग मिला है? पश्चिम बंगाल में कलोनुनिया चावल, सुंदरबन का शहद, 3 हथकरघा साड़ी तंगेल, कोड़ियल और गराड, ये सबको मिला है GI टैग। जनवरी तक कर देते हैं। किस राज्य ने दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश। किस राज्य के आदि केकिर यानी आदि केकिर अदरक है और तिब्बती निवासियों की हस्तनिर्मित कालीन और बांचू समुदाय की लकड़ी की वस्तुएं को GI टैग मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कुर्ग पर्सन ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित है कुर्ग पर्सन ऑफ द ईयर रानी मचौइया। जर्मनी की वैश्विक खेल ब्रांड एडिडास ने चीन के बाहर अपना पहला वैश्विक क्षमता केंद्र लगाया है? चेन्नई में एडिडास। ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं शशि सिंह। दक्षिण गोवा के काकोडा में महादेव मंदिर में किस शताब्दी के कन्नड़ और संस्कृत के शिलालेख मिला? तो 10वीं शताब्दी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने किस देश में भारत पार्क नामक भारतीय सामानों के लिए एक माल और गोदाम खोलने का घोषणा किया? UAE में। शिक्षा मंत्रालय ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को नेतृत्व गुणों के साथ सशक्त बनाने हेतु किस नाम से कार्यक्रम लॉन्च किया है? प्रेरणा नाम से। ठीक है। उसके बाद है किस राज्य सरकार ने चिरंजीवी योजना को आयुष्मान भारत के साथ विलय करने का घोषणा किया है? तो राजस्थान सरकार ने। ठीक है। अमित शाह ने किसानों को तुअर दाल को ऑनलाइन बाजार मूल्य पर बेचने के लिए एक पोर्टल बनाया है, तुअर दाल प्रोक्योरमेंट पोर्टल। इसरो ने संचार उपग्रह GSAT-20 लॉन्च करने के लिए एलन मस्क किस कंपनी के साथ साझेदारी किया? SpaceX के साथ। किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2024 शुरू किया? असम। सेबी के नए कार्यकारी निर्देशक बने हैं G राम मोहन राव। चेन्नई में 17वें नृत्य महोत्सव के दौरान किस शास्त्रीय नृत्यांगना को नृत्य कलानिधि अवार्ड मिला? बसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी को। PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया जम्मू कश्मीर। आयुर्वेद अनुसंधान के लिए सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज और नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के प्रोग्राम लॉन्च किया है स्मार्ट 2.0। कोची लक्षद्वीप अंडर सी इंटरनेट केबल का उद्घाटन किया कावारती में प्रधानमंत्री ने। किस राज्य की रेड आंट चटनी, जिसको सिमलीपाल काई चटनी बोलते हैं, को GI टैग मिला? उड़ीसा में। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किस भारतीय अमेरिकी शिक्षाविद का निधन हो गया? प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा का। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में किस विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया? भारतीदासन विश्वविद्यालय। प्रधानमंत्री ने किस एयरपोर्ट की नए टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया? तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट। कहाँ है तिरुचिरापल्ली जी? तमिलनाडु में। 2 जनवरी को देश भर में ड्राइवरों के लिए किस नए कानून को लेकर के देश भर में विरोध हुआ? तो हिट एंड रन कानून। टाटा ग्रुप को किस नाम से डिजिटल भुगतान ऐप के लिए लाइसेंस मिला है? टाटा पे नाम से। देश के सबसे कम उम्र के IG कौन बने हैं? अरुण मोहन जोशी बन गए हैं उत्तराखंड में। 40 वर्ष की एज में IG बन गया है। वाह। चीन के पुरातत्वविदों ने किस प्रांत में 4000 साल पुराने महल को खोज किया? हेनान प्रांत में। किस नाम से भारत और UAE के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार रेगिस्तान में हुआ? डेजर्ट साइक्लोन 24।
केंद्र सरकार ने चिकित्सा उपकरणों के आयात को सुव्यवस्थित करने के लिए किसके साथ डिजाइन किया गया नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया? टीसीएस के साथ। प्रधानमंत्री ने 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर ईंधन पुनर्प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ लगाया? कलपक्कम, तमिलनाडु में। 1 जनवरी 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? नव वर्ष और वैश्विक परिवार दिवस। ठीक है। किस राज्य ने बेरोजगार स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को वित्तीय सहायता हेतु युवा निधि शुरू किया है? कर्नाटक। ब्रिक्स समूह में ब्रिक्स बैंक जो है किस 1 जनवरी 2024 को कितने देश औद्योगिक तौर पर ब्रिक्स समूह में शामिल हो गए हैं? तो ब्रिक्स में कौन कौन शामिल हो गया है? पढ़े थे। सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान और इथोपिया। कौन कौन हो गया? सऊदी अरब हो गया, मिस्र हो गया, यूएई हो गया, ईरान हो गया और इथोपिया हो गया। हट्टी समुदाय को एसटी का दर्जा मिला है हिमाचल प्रदेश में, हट्टी समुदाय को। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी बने हैं रविंद्र कुमार त्यागी। कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ बने अशोक वासवानी। किस राज्य की पुलिस ने मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 दिन शुरू किया है? किसके साथ? प्राथमिकी दर्ज होने के 75 दिनों के अंदर ही मामले की जांच पूरी करनी है, बिहार सरकार। किस राज्य सरकार ने सभी सामाजिक पेंशन राशि को बढ़ाकर के 3000 रुपया कर दिया है? हरियाणा। सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी के निर्देशक बने हैं रश्मि गोबिल। केंद्र सरकार ने पीएलआई यानी लिंक्ड प्रोत्साहन योजना है पास होने के लिए पहली भारतीय ई स्कूटर कंपनी कौन है? ओला, जो केंद्र सरकार के पीएलआई योजना के लिए पात्र हो गया है, ओला। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के संगठन है ब्रिक्स के अध्यक्ष बने हैं व्लादिमीर पुतिन बन गए हैं रूसी राष्ट्रपति 24 में, क्योंकि वहाँ होगा तो पुतिन बन गए हैं। यूरोपीय निवेश बैंक के अध्यक्ष बने हैं नादिया कैल्विनो, स्पेन की नादिया कैल्विनो। सभी संभावित दुर्घटना स्थलों को मैप करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है पंजाब। महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी बनी है रश्मि शुक्ला। 100 अरब डॉलर की संपत्ति अर्जित करने वाली पहली महिला बनी है फ्रैंकोइस बेटेनकोर्ट मेयर्स बनी है। किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए पेंशन की आयु 60 से 85 कर दिया है? झारखंड, यानी 50 वर्ष के लोग को ही अब पेंशन मिलेगा, वृद्ध पेंशन। कांगो के राष्ट्रपति बने हैं फेलिक्स तेसी बने हैं। किस राज्य ने उज्ज्वला लाभार्थियों को 450 रुपये की रियायत दर पर घरेलू एलपीजी सिलेंडर देगा? राजस्थान। स्क्वैश में विमेन अंडर-19 स्कॉटिश जूनियर ओपन 2023 का खिताब जीता अनाहत सिंह। किस ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज खिलाड़ी ने टेस्ट और वनडे फॉर्मेट में संन्यास ले लिया है? डेविड वार्नर। नव वर्ष के पहले दिन किस राज्य ने सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया? गुजरात। ब्लैक होल के अध्ययन के लिए किस नाम से एक सैटेलाइट श्रीहरिकोटा में लॉन्च किया गया है? एक्सरे पोलीरीमेटर सैटेलाइट। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत नाम का पुस्तक लॉन्च किया है आरिफ मोहम्मद, जो केरल के राज्यपाल हैं। इस प्रकार से कंप्लीट हमने जनवरी 2024 का करंट अफेयर्स आप लोगों के सामने रखा। आप इसको मेरे साथ पढ़े हैं और मैं उम्मीद करता हूँ जो एक बार आज ही इसको आप लोग खाना खाते समय या खाना खा के आराम करते समय ईयरफोन लगाइए और सुन डालिए पूरा का पूरा, ठीक है। और ये कंप्लीट